बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। श्री पीपा जी की दृढ़ निष्ठा से स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न थे। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका एक भाव तो भाव अर्थ में आ गया है। दूसरा भाव ये है कि श्री स्वामी जी ने कृपा करके श्री पीपा भक्त जी के हृदय में भक्ति धर दी, मतलब रख दी। जैसे कोई वस्तु कहीं से उठाकर कहीं धर दी जाती है। तात्पर्य ये कि श्री आचार्य प्रभु ने एकदम इनका हृदय भक्ति से भर दिया। इनकी भक्ति का कुछ धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ हो, सो बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सेवा साधु कीजिए, साधु सेवा साध्य फलदायी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये वे तीर्थ स्वरूप अर्थात परम पावन होते हैं। तीर्थों तो कालांतर में फल देते हैं, परंतु संत समागम का फल तो तत्काल प्राप्त हो जाता है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बको मराला। सुनी आचर्य करे जन कोई, सात संगति महिमा नहीं कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु सेवा यथा राम भजन, वो साधु सेवा स्वामी रामानंद। श्री पीपा जी घर जाने का नाम सुनकर बोले, प्रभु मैंने तो राजपाट को मन से त्याग दिया है, फिर घर कैसे जाऊं। श्री स्वामी जी ने कहा, राजन अपना मान कर त्यागे हो। अब भगवान की संपत्ति मानकर मेरी आज्ञा से उसे संभालो और भगवतों की सेवा करो, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आही। सरस टहल घर मदि लीजिए। इसमें श्री स्वामी जी ने राजा को संत सेवा की विधि भी बता दिया कि संतों की सेवा को भगवत सेवा से भी सरस अर्थात बढ़कर जानना और सेवा करना कि संत सुख माने, और जब संत घर आवे तो आप भी सुख मानकर उनको आदरपूर्वक महल में बांट दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये महापुरुषों के उपदेश एवं सत्संग का प्रभाव है। तथा इससे श्री पीपा जी के हृदय की सरलता भी सूचित होती है। निष्ठुर हृदय में सत्संग का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। संगति बई तो का बई हृदय भयो कठोर, नव नेजा पानी चढ़ियो तब हुना बीजी कोर। चिट्ठी लिख दीजिए, यति जय गुरुवर श्री हरि रूप। चरण कमल में कोटि दंडवत, यतिपति वैष्णव भूप। बिन दर्शन अब कैसे उबरे, परे भवन भवकूप। निज परिकर संग वेग पधारो, टारो त्रय विधि धूप। पीपा पतित नृपति की आशा, पूर्वो सुखद स्वरूप। अब कृपाल प्रतिपाल करो, निज दर्शन देहो अनूप। ये चिट्ठी पीपा जी ने श्री रामानुजाचार्य जी को लिखी। ऐसे ही एक गोपी ने श्री श्याम सुंदर जी के पास अपना संदेश भेजा था। जब ते तुम आवन आस धई, तब ते तरफो कब आई हो जूं। मन आतुरता मन ही में लखो, मन भावन जान सुभाई हो जू। विधि के दिन लो छिन बाट परो, ये जानी वियोग बिताई हो यूं। सरसों गन आनंद वारस सो, सुम हारस को बरजाई हो जूं। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनक अलसाई हों। तुम तो उधार दीनहीन आए परिवद्वार, सुनिए पुकार याही को लो तरसाई हों।
ताचात की हों रावरो कियो है, मोहे बावरो सुजान रूप, सांवरो वदन दर साई हों, विरद नसाए दया हिये में बसाए, हाय आए कब आनंद को मेह बरसाई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आश्चर्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोनगढ़ के निकट पहुँचे। श्री गुरुदेव के शुभ आगमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को यथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। उत्साहपूर्वक बहुत सा दान मोहरे निशावर करके लुटा करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री पीपा जी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों के जैसे भोग राग अर्पण किए, उसका वर्णन करना सरस्वती जी के भी बस की बात नहीं है। गुरुदेव भगवान एवं दिव्य सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुभ अवसर मिला, इनके इस भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्त भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान है। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पढ़कर पीपा जी ने प्रार्थना की कि अपने चरणों में ही रखिए। श्री पीपा जी गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी पालकी पर ही काशी से गागरोनड़ आए थे। ये जानकर श्री पीपा जी भी पालकी ले आए और अत्यंत भक्तिवश स्वयं भी पालकी में लगे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि ये स्वामी जी की आज्ञा से अत्यंत प्रीतिपूर्वक संत सेवा करते थे, अतः सभी संतों का भी बहुत सत्कार किए। यह नहीं कि गुरु जी के स्वागत में संतों को भूल गए हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। बोलिए सतगुरु दीन दयाल महाराज की जय। एक संत का भी पदार्पण परम भाग्य से होता है, और यहाँ तो 40 संत आए हैं, उनमें भी सभी सिद्ध और उसमें श्री गुरुदेव पधारे हैं, और वे भी हैं साक्षात भगवद अवतार अथा भाग्य का पे। शास्त्र चेतावनी देते हैं कि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य ये है कि समस्त इंद्रियों का निग्रह ही वास्तविक तप है। जो हमेशा इंद्रियां निग्रह पूर्वक शुभ कर्म धर्मों का आचरण करता है, ऐसे वीतराग पुरुष के लिए घर ही तपोवन के तुल्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके उपजी सत्य प्रतीति मौन रहे, बावे गावे गीत, भवे बस्तर पहरे अंग, भवे नांगो फिरे असंग, कहे कबीर सती की नाई, तन सिंघार मन मरता भाई। अतः घर रहो के अतीत हो। अतीत की व्याख्या करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, अति शीतल अति ही अमर, सकल कामनाहीन, तुलसी ताही अतीत गही, वृत्ति शांति लय लीन, गुरु पग लागी धातो है। श्री पीपा जी अपने भाई कल्याण राव के पुत्र भोजराज को जज राज्य देकर श्री स्वामी जी के साथ चल दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुई, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हुई। श्री पीपा जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से डराया धमकाया भी, परंतु उन्होंने इनकी एक न मानी, साथ चलने की ही इच्छा करने लगी। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है, यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो कमरी को
फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो। ऐसा त्याग वह नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी वह इनके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। साधु वेश धारण करने में उन्हें लज्जा नहीं आई। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। ये देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो, परंतु श्री पीपा जी को रानी साथ में रखना अच्छा नहीं लगता था। जैसे श्री राम जी ने वन गमन के समय श्री जानकी जी को वन का कष्ट बताया था। कानन कठिन भयंकर भारी, गौर घाम ही बारी बिहारी, कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देही बिन पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दर महाबारे, कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, भालू बाग ब्रिक के हिरी नागा, कर ही नाद सुनि धीरज भागा, भूमि सैन बलकल वसन, असन कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबोई समय अनुकूल। इन कलेशों के सहने के बाद भी वैराग्य ज्ञान खांडे की धार है। भक्ति करना अत्यंत कठिन है। यथा रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सोई जाने जे ही बनी आई। भक्ति की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए श्री चरणदास जी कहते हैं, जीवन मर जाए उल्टी आपू मैं समाये रहे, कहीं नहीं जाए मन शुद्ध दिलगिरी है, करे विपन वास इंद्रियां, जीती तजे भूख प्यास मेटे, पर आस खास पूर्ण सबूरी है, पर तत्व को विचार चिंता को विसार, सब टार मतवाद हरि भजले अमीरी है, कहे चरणदास दीन दुनिया में पुकार, अस सब ही सरल यार मुश्किल फकीरी है। किसी कवि ने लिखा है, मन मारे तन बस करे, सादे सकल शरीर, फिरीक फिकीर फारी, कफनी करे वाको नाम फकीर, फिकीर सभी को खा गई, फिकीर सभी को खा गई, फिक्र सभी की पीर, फिक्र की फांसी जो करे, ताको नाम फकीर, अतः कष्ट को बतावे। इसका व्यवहार का नाम रानी सोल खड़ी पद्मावती थी। श्री पीपा जी ने इन्हें रानी स्मृति कहा करते थे। श्री आचार्यचर ने इनका वैराग्य देकर श्री सीता नाम रखा था। इनका सीता नाम था तो श्री सीता जानकी जी का भावावेश भी आ गया। जैसे श्री जानकी जी लाख भय बताने पर, कष्ट समझाने पर भी पतिव्रत धर्म को विचार कर प्रभु के साथ गई, वैसे ही ये भी तैयार हो गई। पूना श्री पीपा जी श्री मनु जी के अवतार हैं। वंदो मनु मनुष्य मतिदानी, पीपा रूप प्रगट गुण खानी, श्री रामा नंदाचार्य चरित्र अमृत और श्री सीता जी महारानी सत रूप रूपा जी की अंशभूषा है। अतः जैसे श्री मनु जी नारी समेत गमन वन किए, वैसे श्री सीता सहचरी जी भी तैयार हो गई। जैसे श्री जानकी जी श्री राम जी के साथ तपस्विनी वेश को धारण करके रहती थी, यथा तापस वेश जानकी देखा, वैसे ही ये भी अल्फी को गले में डाल। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। इसे भी उतार कर फेंक दो। तब सीता सहस्त्री जी ने आपकी इस आज्ञा का भी पालन मैंने किया, ऐसा कहकर अल्पी उतारने लगी। उसी समय श्री स्वामी जी ने उन्हें रोक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने पर श्री पीपा जी ने उनसे बार बार ये प्रार्थना की कि मेरा इस में बिल्कुल प्रेम नहीं है, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। यदि आपने इस पर कृपा ही की है तो किसी दूसरे के साथ से कर दीजिए। फिर जब गुरुदेव ने शपथ दिलाई तब श्री पीपा जी ने सीता सहस्त्री का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा, ये भी रुकने को नहीं तैयार हुए। तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। तब श्री स्वामी जी ने उसे जीवित करके उसे और सभी रानियों को लौटा दिया। इस प्रकार संपूर्ण सुखों का सार तत्व है, जिसमें ऐसा वह समाज आनंददायिनी श्री द्वारकापुरी को पहुंचा। कुछ दिनों तक सभी लोग वहां रहे। जब स्वामी जी ने अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से कांशीपुरी को चले तब श्री पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। रहते रहते इन्हें भगवान के दर्शनों की ऐसी उत्कंठा हुई कि आप समुद्र में कूद पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, मुझे अन्य किसी और का भरोसा नहीं है। तुम्हारे मन को सर्वथा अनासक्त समझकर ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दृष्टांत सुनिए बल्ख के बादशाह का। कहते हैं कि सत्संग के प्रभाव से बल्ख के बादशाह ने युवावस्था में ही अपना समस्त राजपाट और 1 लाख रानियों को छोड़कर वैराग्य ले लिया। घर घर टुकड़ा मांग कर खाता। उनके संग संग एक बूढ़ा फकीर भी लगा रहता। उसे भी बादशाह के साथ सुविधा पूर्वक रोटियां मिल जाती। एक दिन दोनों भिक्षा करते हुए एक भाई के यहाँ पहुँचे। रोटी का सवाल करने पर भाई ने बादशाह से कहा, बाबा जी मैं कार्य में लगी हुई हूँ, देखो ताक में रोटी रखी है, एक तुम ले लो और एक उस बूढ़े फकीर को दे दो। ये सुन बूढ़े फकीर को बड़ा क्रोध आया कि इसने युवा फकीर को तो घर में बुलाकर रोटी दिया और मुझ बूढ़े को बाहरी देने को कहती है। बूढ़ा बर्राने लगा। तब भाई ने कहा कि इस युवा फकीर के मन का मुझे विश्वास है, ये 1 लाख स्त्री और राज सुख छोड़कर विरक्त हुआ है, परंतु तुमको भगवान जाने एक भी मिली कि नहीं, अतः तुम्हारा मुझे विश्वास नहीं है। श्री स्वामी जी ने भी यही कहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके भी 2 कारण हैं। भगवान में प्रेम होने पर अन्य रस फीके लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मोहि राम लागते मीठे तो नवरस छठ रस रस अनरस हवे जाते सब सीठे। शास्त्र की आज्ञा भी है कि कल्याण कामी पुरुष दूर से ही स्त्रियों एवं स्त्रैनों का संग त्याग कर दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संयमी पुरुष स्त्रियों एवं उसके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसा क्लेश
और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और बंधन अन्य किसी के भी संग से नहीं होता। यही बात श्री कपिल देव जी ने भी कही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, अवगुण मूल सूल प्रद परमादा सब दुख खानी, मेरे नहीं रंग जामे कहीं बार बार है विश्वास दिलाने के लिए। उस समय श्री पीपा जी की अवस्था 30 साल की और श्री सीता सहचरी की अवस्था 15 साल की थी। इस अवस्था में स्वाभाविक तरुण को तरुणी प्रिया होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी, ज्यों शोभाई प्रिया लगती नागरी, नागर नमीन को अता सहसा कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए श्री पीपा जी ने कही बार बार है। श्री स्वामी जी ने समझाया, ये तुम्हारी साधना में बाधक नहीं होगी, सहायता ही करेगी, अतः संग ले चलो। सती स्त्री का त्याग उचित नहीं है, जथा खरिया खरी कपूर सब उचित न प्रिया, तिय त्याग कै खरिया मोही मेल के विमल विवेक विराग। श्री सीता जी को छोड़कर अन्य 19 रानियों ने ब्राह्मण को 1,000 स्वर्ण मुद्रा का लोभ देकर श्री पीपा जी को रोकने के लिए भेजा। सहस सहस मुद्रा दियो नृप बारण के हेतु, पीपे बरजियो चहत द्विज नहीं मान्यो नृप केतु। श्री पीपा जी के पंथ में रानियों के विघ्न डालने पर एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक बार श्री नारद जी घूमते हुए श्री जमराज जी की पुरी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा कवास के पितरों को अत्यंत दुखी देखा। कोमल चित्त परम साधु श्री नारद जी ने उसके पास जाकर उनकी दुख की निवृत्ति के लिए पूछा कि आप लोग बताइए किस कर्म से आप लोगों की ये दुर्दशा हो रही है और कैसे इससे छूटेंगे। पितरों ने कहा, हमारे वंश में इस समय कवास नाम का राजा हुआ है। वह कुलोचित धर्म एवं श्री हरि भक्ति को छोड़कर विषयों में आसक्त हो गया है। उसी पाप से हम लोग ये दारुण दुख भोग रहे हैं। यदि कवास वैष्णव हो जाए तो तत्काल हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। श्री नारद जी ने पितरों का दुख एवं उसका संदेश राजा कवास से कहा एवं स्वयं भी उन्हें वैष्णव होने का अनुरोध किया। राजा कवास तैयार हो गए। उनके वैष्णव बनने के संकल्प करते ही उनके पितर जम यातना से मुक्त हो गए। श्री नारद जी पुनः वहाँ गए तो देखे सभी प्रसन्न थे और कवास को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। इधर राजा के पुरोहितों को पता चला कि वह तो वैष्णव होने जा रहे हैं, तो वह सब सोचने लगे कि वैष्णव हो जाने पर राजा की कर्म कांड में रुचि कम हो जाएगी, विष्णु भक्तों से प्रीति करने लगेंगे, फिर तो हम लोगों की जीविका मारी जाएगी। अतः ब्राह्मणों ने आकर रानी को भड़काया कि देखो राजा वैष्णव होने जा रहे हैं, यदि सचमुच हो गए तो वह तुमसे हंसना बोलना छोड़कर रात दिन राम राम करेंगे, साधु संतों का सत्संग करेंगे, राजकाज में ही उदासीन हो जाएंगे, सारा सुख भोग चौपट हो जाएगा। अतः तुम जैसे हो तैसे उन्हें वैष्णव न बनने दो। ये बात रानी के मन में बैठ गई। अतः उसने राजा से अत्यंत हट करके मरने का भय देकर उन्हें अपने संकल्प से वीर्त कर दिया। राजा का संकल्प भंग होते ही पितर पुनः पूर्ववत दुख सागर में पड़ गए। श्री नारद जी फिर गए तो उन्हें अब की बार अत्यंत दुखी देखे।
पूछने पर पितरों ने सब बात बताई। तब श्री नारद जी पुनः आकर राजा कवास से पितरों का सब वृत्तांत सुनाए। सुनकर राजा ने अपनी विवशता बताई। तब श्री नारद ने राजा को दृढ़ किया और कहा कि रानी यदि पुनः कुछ चूक कहे तो उसे 4 कोड़ों लगाना, उसकी अकल तुरंत ठिकाने आ जाएगी। श्री नारद जी के उपदेश से दृढ़ संकल्प राजा ने ऐसा ही किया। तब इस विघ्न से बच पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो ब्राह्मण ने लौटाने का प्रयत्न किया, जब नहीं लौटे तो ब्रह्म हत्या की धमकी दी, फिर भी नहीं लौटे तो विष खाकर सचमुच ही मर गया। 95 वर्ष का बूढ़ा था। उसने रानी से परचूर धन पाया था, अतः लोभवश जान दे दी। परंतु परम समर्थ श्री स्वामी जी ने जिला दिया और उसे फटकारा कि पैसे के लोभ में आत्महत्या करता है, स्वयं नरक का भागी बनता है और दूसरों के सिर पर पाप चढ़ाता है। परंतु तुम्हारे मरने का हमें किंचित डर नहीं है, तुम खूब मरो। ब्राह्मण ने विचार किया कि वस्तु तत्व हमें मरने में तो अपार कष्ट उठाना पड़ता है और इन्हें जिलाने में कुछ नहीं लगता है, अतः मरना भी बेकार है। फिर वह हट छोड़कर लौट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कि साथ में श्री सीता जी हैं, स्त्री को साथ लेकर विरक्तों के साथ रहना अच्छा नहीं है, अतः द्वारका में ही रह गए। श्री पीपा जी के मन में भगवत दर्शन की प्रबल लालसा जागृत हुई तो सब लोगों से पूछते फिरते कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे और कहाँ होगा। तब किसी ने कह दिया कि दिव्या द्वारकापुरी तो समुद्र में लीन हो गई है, भगवान वहीं विराजते हैं, यदि दर्शन करना है तो वहीं जाओ। बस कूदे सिंधु मांझ और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र में कूदे तो पहले उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वह इन्हें सादर लिवा लाए। महल से निकलकर भगवान भी इन्हें लेने आ गए। श्री पीपा जी ने दिव्या द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले, भक्त भगवंत भाव विभोर होकर मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी सानंद 7 दिन तक वहां रहे। वहां इन्होंने 16,108 महलों की चहल पहल देखी। इन्हें वहां जिस परमानंद का अनुभव हुआ उसे कौन कह सकता है। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को इस द्वारका से उस द्वार को जाने की आज्ञा दी, परंतु वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उसे ही देखो, देखते रहोगे, अतः विरहा व्यथा न व्यापेगी। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त और ऐसे भक्त डूब गए, ये तो कलंक लग गया, कैसे मिटेगा। आप यहाँ से जाइए और लोगों की शंका, कलंक तथा अज्ञान को मिटाइए, अन्यथा मैं स्वयं यहाँ से आप लोगों को भेजना नहीं चाहता था। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की शाप को विरहा व्यथा से व्याकुल अपने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर पीपा जी की कथा होगी। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए और कानों से कथा सुनिए। और